Hello and welcome, students. Welcome to the new session of English. We'll start with the new chapter, The Mouse and the Lion. एक न्यू चैप्टर एक न्यू स्टोरी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे द माउस एंड द लायन. लेट अस रीड अबाउट अ लिटिल माउस हु हेल्प्स अ बिग लायन. ये स्टोरी में क्या बताया है, जो एक छोटा सा माउस है, छोटा सा चूहा एक बड़े से लायन को हेल्प करता है. ओके, नाउ सी. Once a lion was taking a nap. टेकिंग अ नैप मीन्स वो जो लॉयन है वो आराम कर रहा था, सो रहा था. एक बार एक लॉयन है ना, आराम कर रहा था, सो रहा था. लुक, आई एम रनिंग ऑन अ लायन. वूफ, आई एम सो ब्रेव. वी. अब वो जब लॉयन वहाँ सो रहा था ना, एक छोटा सा माउस क्या करने लगा, लॉयन के ऊपर भागने दौड़ने लगा और बहुत खुशी खुशी बोल रहा था कि देखो मैं कितना ब्रेव हूँ, मैं लायन के ऊपर भाग रहा हूँ, उसके ऊपर कूद रहा हूँ. और लायन देखो सो रहा है और माउस उसके ऊपर रन कर रहा है. दिस वोक अप द लायन, ही गॉट एंग्री. अब वो लॉयन सोया था और उसके ऊपर माउस जब भाग दौड़ कर रहा था, उससे क्या हुआ, लॉयन उठ गया और उसको बहुत गुस्सा आया. आई एम सॉरी, फॉरगिव मी प्लीज़, आई प्रॉमिस टू हेल्प यू वन डे. अब लॉयन ने क्या किया, गुस्से में माउस को पकड़ लिया. तो माउस एकदम डर गया और क्या बोलने लगा लॉयन को कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई. और लॉयन को क्या प्रॉमिस किया कि एक दिन मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा. When the lion heard this, he began to laugh. अब जब वो लॉयन ने ये बात सुना ना, बहुत हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से. क्यों हंसने लगा, क्योंकि माउस तो इतना छोटा सा है ना. लायन सोचेगा कि माउस मेरी हेल्प कैसे करेगा, वो तो इतना छोटा सा है. हाउ कैन यू हेल्प अ बिग लायन लाइक मी? माउस, यू आर सो फनी, आई थिंक आई विल लेट यू गो. जो लायन है ना, वो उसका मजाक उड़ाने लगा माउस का और बोलता है कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे. फिर भी लायन क्या सोचता है कि ठीक है, मैं तुझे जाने देता हूँ करके. थैंक यू सर. माउस उसको थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से चले जाता है. A few days later, the lion was roaming in the forest. He noticed something. थोड़े दिन बाद जो लॉयन था ना, वो फॉरेस्ट में घूम रहा था और उसने कुछ चीज़ देखी. वहाँ पर देखो, यहाँ लॉयन दिख रहा है और उसने यहाँ कुछ चीज़ देखी. एंड लो एंड behold, द लॉयन was caught in a trap. और वो एक्चुअली क्या था, ट्रैप था, मतलब एक जाल था. लायन के लिए जाल बिछा हुआ था, है ना. और लॉयन वो जाल में फंस गया. हेल्प हेल्प, और लायन हेल्प हेल्प सबसे हेल्प मांगने के लिए चिल्लाने लगा. जस्ट देन द लिटिल माउस केम देर. हेल्प मी प्लीज बिफोर द हंटर्स कम बैक. माउस, आई विल. और वो लायन हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा. वो सुन के वो माउस वहाँ पर जाता है. तो लायन क्या बोलता है माउस को कि मेरी हेल्प करो, उसके पहले कोई हंटर, शिकारी आके मेरा शिकार कर ले, उसके पहले मेरी हेल्प करो. तो माउस रेडी हो जाता है कि माउस बोलता है आई विल, क्योंकि माउस ने उसको प्रॉमिस किया था ना कभी मैं आपकी हेल्प करूँगा. The mouse chewed on the roots with his sharp teeth. Soon the lion was free. और माउस ने क्या किया, अपनी शार्प टीथ से, उसके जो शार्प दांत है उससे क्या किया, वो जो जाल था उसको पूरा कतर कतर कर के जाल खोल दिया. और जो लायन है वो फ्री हो गया, आज़ाद हो गया. थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी. आई एम सॉरी माई फ्रेंड, आई विल नेवर लाफ एट लिटिल वंस अगेन. तो लॉयन ने उसको थैंक यू भी बोला और सॉरी भी बोला. थैंक यू क्यों बोला, उसकी हेल्प करने के लिए. और सॉरी क्यों बोला, क्योंकि लॉयन ने माउस का मजाक उड़ाया था ना कि तुम तो इतने से हो, तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे. तो उसके लिए सॉरी भी बोला. मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमको मॉरल क्या समझ में आता है ये स्टोरी से, कि कोई भी इंसान को हमने छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए. कोई कब हमारे काम में आ जाए ये हमको रियली पता नहीं होता है. कोई हमको कभी भी कैसे भी हेल्प कर सकता है.
Okay, students, I hope you understood this lesson. Now see the next part. Circle the correct option to complete each sentence. है ना, आपको करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है. वंस अ लायन माउस वॉज टेकिंग अ नैप. कौन नैप ले रहा था, कौन सो रहा था? लॉयन. तो हमको लॉयन को सर्कल करना है. A little mouse ran over the lion. A little cat, oblique mouse, ran. कैट के माउस कौन लायन के ऊपर भाग रहा था? माउस. The lion caught the mouse in his paw, oblique hand. क्या आएगा? लायन ने उसको हाथ में पकड़ लिया था ना. Yes. The hunter और लायन वॉज कॉट इन अ ट्रैप. कौन ट्रैप में कॉट हो गया था? लायन. द माउस कट द रोप्स विथ इट्स शार्प टीथ और हैंड्स. माउस ने वो ट्रैप, वो जाल कैसे कट किया था? उसकी टीथ से. द लॉयन थैंक्ड एट द माउस. लॉयन ने थैंक यू बोला या उसको खा गया माउस को? थैंक यू बोला ना, थैंक्ड. द लॉयन माउस क्राइड फॉर हेल्प. कौन हेल्प के लिए चिल्ला रहा था? लॉयन. है ना. नाउ सी दिस वन. टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ईच क्वेश्चन. What did the lion do when he was woken up by the mouse? What did the lion do when he woken up by the mouse? मतलब लायन ने क्या किया जब वो माउस से उठ गया था? The lion got angry and caught the mouse. लायन ने बहुत गुस्सा हो गया और उसने माउस को पकड़ लिया. है ना. Why did the lion left the mouse go? The lion thought the mouse was funny. उसको लगा कि जो माउस है बहुत फनी है, जोक कर रहा है, इसीलिए उसने उसको छोड़ दिया. How did the mouse help the lion? The mouse freed the lion from the hunter's trap. माउस ने लायन को हंटर के जाल में से बचाया था. है ना. Now see this one. Number the sentences 1 to 8. Show the correct order in which things happened. मतलब जैसे जैसे जो चीज़ें हुई है स्टोरी में उसके हिसाब से हमको नंबरिंग करनी है. फर्स्ट दिया है द लायन वॉज टेकिंग अ नैप. लायन जो था वो क्या कर रहा था? नैप ले रहा था, सो रहा था. उसके बाद क्या हुआ? द माउस रैन ओवर द स्लीपिंग लायन. ये सेकेंड पॉइंट आएगा. है ना. थर्ड, द लायन गॉट एंग्री. लायन को गुस्सा आ गया. देन द माउस प्रॉमिस टू हेल्प द लायन. उसने प्रॉमिस किया ना लायन को हेल्प करने के लिए. यस. फिर द लायन लेट द माउस गो. उसने वो प्रॉमिस करने के बाद लायन ने माउस को छोड़ दिया. One day the hunters laid a trap. The lion got caught in the trap. The lion got caught in the trap. And the mouse helped the lion. ये sequence आएगा. Okay students. So this one circle the correct option. फिर this numbering and tick the correct option. This you have to solve in the notebook plus the textbook. इसको आप टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करो और अपनी नोटबुक में भी सॉल्व करो. Okay students, I hope you understood everything. Thank you.